हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। प्राची के ब्लॉग में आपका स्वागत है। सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी, हर हर महादेव। आज मैं आपके साथ अपना डेली रूटीन शेयर करने नहीं आई हूँ बिकॉज़ मैंने 6 से 7 महीना पहले एक वीडियो डाली थी जिस पे आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, इतना प्यार दिखाया है। तो मतलब मैं सेकंड वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को सॉरी बिकॉज आप लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे कि दीदी उसका सेकंड पार्ट लाओ, सेकंड पार्ट लाओ, और उसमें इतने ज़्यादा कमेंट हैं तो मैं उन सब कमेंट का आपको एक एक करके आंसर दूंगी। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझ पे इतना ट्रस्ट किया और मुझे इतना सारा प्यार दिया, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि जो रियलिटी है मैं वही आप लोग तक पहुंचाऊं। कोई भी फेक चीज़ मैं आप लोग से शेयर नहीं करना चाहती हूँ, चाहे वो मेरी लाइफ से रिलेटेड हो या कोई नॉलेज हो। मैं फेक नॉलेज आप लोगों से नहीं शेयर करना चाहती। मैं इधर वेदांश को भी देख रही हूँ क्योंकि उसकी आजकल तबीयत सही नहीं है। तो मैंने जब मेरा बेटा 1 डेढ़ महीने का था शायद, तब मैंने वो ब्लॉग डाला था बेबी बॉय के सिम्टम्स और बेबी बॉय में और बेबी गर्ल में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। ये सारा एक्सपीरियंस मैंने अपना रियल आपके साथ शेयर किया था। तो आप लोगों को बहुत पसंद आया था। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है कि आज तक मैंने ऐसी वीडियो नहीं देखी, आपने बिल्कुल सच बताया है, आज तक का ये बेस्ट वीडियो है। तो थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। तो उसी वीडियो में से मैंने कुछ कमेंट्स हैं जो लिखे हैं, उनका मैं आंसर करने वाली हूँ, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि उस पर वीडियो बनाओ। मैं थोड़ी देर में आती हूँ वेदांश को देख के। सॉरी गाइस, मैं बीच में चली गई थी। हाँ, तो मैं अगर चाहती तो जब मैं प्रेग्नेंट थी मैं उसी टाइम में सारी वीडियोस बना सकती थी, व्यू के लिए या फिर फेमस होने के लिए। ऐसा मेरा कोई भी मकसद ना तब था और ना अभी है। हाँ, मतलब ज़्यादा फेमस तो नहीं होना, लेकिन बस सक्सेस होना है। जो हम मेहनत कर रहे हैं उसके लिए हमें सक्सेस होना है। बस मैं इतना सा ही चाहती हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपनी राय, अपना प्यारा सा कमेंट मुझे एक करते हुए जाना। और अगर अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन लगे वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसी तरीके से प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहना, जिससे मैं आगे भी आप लोगों को अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, जिससे आपको कोई हेल्प मिले, या आपका जो क्रियोसिटी रहती है जानने की हर माँ की, चाहे वो फर्स्ट टाइम माँ बन रही हो चाहे सेकंड टाइम बन रही हो, हर किसी के मन में ये रहता है कि मुझे जानना है कि मैंने बेबी बॉय कंसीव किया है या मैंने बेबी गर्ल कंसीव किया है। तो अगर आज जो मैं सिम्टम्स बताने वाली हूँ, अगर ये आपके अंदर हैं तो आप एक तरीके से मान सकते हैं कि मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया है। तो जो सबसे पहले में जो मैंने कमेंट्स लिखे हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, और मैंने ना लिख के रख लिए हैं कमेंट, जिससे ना हम भूल जाते हैं, बिकॉज मेरे पास 1 मिनट, सॉरी गाइस, इसी वजह से ना मुझे टाइम नहीं मिल पाता वीडियो बनाने का, बिकॉज अकेले दोनों बच्चों को देखना पड़ता है और बीच में वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो हाँ, मैं कहाँ थी मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ थी। तो चलो मैं कमेंट से स्टार्ट करती हूँ। एक दीदी का, किसी का कमेंट था, आपका ब्रेस्ट में जो पेन था वो क्या स्टार्टिंग में हुआ था या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में हुआ था या फिर लास्ट में हुआ था बेबी बॉय के टाइम पर। तो सिस्टर, मैं अगर रियलिटी बताऊं तो ये है, जो ब्रेस्ट पेन होता है, जब हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा होता है स्टार्टिंग के 3 महीने में। लेकिन मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग के लास्ट तक रहा था, क्योंकि वो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है और उसमें बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं वो सारे चेंज होते हैं। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, ठीक है। तो इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपका ब्रेस्ट पेन स्टार्टिंग में हो रहा है या थर्ड ट्राइमेस्टर में हो रहा है या लास्ट में हो रहा है तो बेबी बॉय है। ये बेबी बॉय और गर्ल दोनों के टाइम पर ही होता है, ऐसा है ना। किसी का लास्ट में होता है, किसी का स्टार्टिंग में होता है, लेकिन बेबी बॉय के टाइम पे मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा सा हुआ था, लेकिन लास्ट में बिल्कुल भी नहीं हुआ था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। एक दीदी का नेक्स्ट कमेंट था, सेकंड वाला, मुझे किसी भी चीज़ की क्रेविंग नहीं होती है तो मुझे क्या होगा। बहुत बड़े बड़े कमेंट्स थे, मैंने उसमें से जो मेन चीज़ थी वही छांट के रखी हुई है।
तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर किसी भी चीज़ की क्रेविंग नहीं हो रही है तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है या बेबी गर्ल कंसीव किया है ना। तो एक मिनट। तो क्रेविंग की बात करें तो ज़्यादातर मैंने सुना है कि लड़की के टाइम पे तीखा और खट्टा खाने का मन होता है और लड़के के टाइम पे मीठा खाने का मन होता है। वो आपको किसी भी ट्राइमेस्टर में हो सकता है, या तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या सेकंड ट्राइमेस्टर में या थर्ड ट्राइमेस्टर में। मेरे साथ बेबी गर्ल के टाइम पे मुझे तीखा और खट्टा खाने का मन होता था, और बेबी बॉय के टाइम पे स्टार्टिंग से मेरी कोई भी क्रेविंग नहीं थी, कुछ भी ऐसा मतलब वो नहीं था कि मुझे ये खाना है या वो खाना है। तो बस लास्ट टाइम पे मेरा था कि मुझे मीठा बहुत अच्छा लगता था। मेरे लड्डू गोपाल आ चुके हैं, नहीं मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहा भाई। देखना कैसे मस्ती कर रहा है इसके साथ में। बोला आजा, उसको लग रहा है ये दूसरा बेबी है, आजा। मैं बस अपने भोलेनाथ से यही दुआ करती हूँ कि भोलेनाथ सबके घर पे ऐसा प्यारा सा शिव देना। तो इसके लिए एक प्यारा सा कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना, है ना। चलो, तो गाइस हम क्रेविंग से कुछ भी पता नहीं कर सकते हैं। मुझे बेबी बॉय के टाइम पे बिल्कुल भी कोई चीज़ मेरी फेवरेट नहीं थी, बस एक चीज़ फेवरेट थी, छोले कुलचे। वो मैंने लास्ट तक बहुत खाए हैं, ठीक है ना। उसके सिवा मैंने कोई चीज़ नहीं खाई है दूसरी। ओके, तो क्रेविंग का हर एक बॉडी का अलग अलग होता है, उसमें हमें कुछ भी हो सकता है क्रेविंग में। बहुत ज़्यादा खट्टा, बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा नमकीन, तो उससे भी हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन एक दो बातें हैं जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगी, ठीक है। गर्ल, अब नेक्स्ट जो कमेंट है वो है गर्ल के टाइम पर लाइन बनी हुई है, चेंज नहीं हुई है, तो इसका मतलब क्या है। देखो, एक बार जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारी जो लाइना लाइन होती है, जो टमी की स्ट्रेट लाइन, वो जिस तरीके से बन जाती है वो वैसे ही बनी रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। मेरी जो पहली लाइन बनी हुई थी सेम उसी तरीके से थी, बस उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ था। बेबी गर्ल के टाइम पे वो नाभि के पास आके थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी टेढ़ी सी हो गई थी, ऊपर से भी और नीचे से भी। और बेबी बॉय के टाइम पे मैंने देखा था तो वो बिल्कुल सीधी थी, ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल सीधी थी, वो बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं हुई थी। तो ये चीज़ मैं मिथ, इसको मैं सही मान सकती हूँ कहीं तक कि हाँ ये ऐसा रियलिटी में हो सकता है। आपको अगर आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ मुझे बताना। मैंने आज माइक वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, मैं डायरेक्ट ऐसे ही लेके बैठ गई हूँ। वो भी बीच में ये इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है ना, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए एकदम शांति चाहिए होती है और क्लियर चाहिए होता है, तो वैसा मेरे साथ हो नहीं पाता। इस वजह से प्लीज़ आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। चौथा कमेंट है, दी आपके नेक ब्लैक किस मंथ में हुई थी। जो हमारी ये गर्दन होती है, अभी आप देख सकते हो मेरी गर्दन बिल्कुल साफ़ है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं लगाया है। और आप प्रेगनेंसी के टाइम की मेरी वीडियोस देखोगे, उसमें इतनी काली हो गई थी, होती तो स्टार्टिंग से ही है। 7 महीने तक कुछ भी उसमें ऐसा नहीं होता है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। 6 मंथ तक, आफ्टर 6 मंथ आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। अंडर आर्म्स ब्लैक हो जाते हैं, हमारी नेक ब्लैक हो जाती है, फेस पे स्पॉट्स पड़ जाते हैं, और किसी किसी को खुजली होने लगती है, किसी को ईचिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो हर एक बॉडी का अलग अलग होता है। तो मेरा स्टार्टिंग में नहीं था, मैं बोल सकती हूँ कि सेकंड ट्राइमेस्टर से मेरी जो नेक है वो बहुत ज़्यादा काली हो गई थी, और लास्ट तक आते आते वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। यहाँ तक ऐसा आई थिंक बेबी गर्ल के टाइम पे मेरी इतनी काली नहीं थी जितनी बेबी बॉय के टाइम पे काली हो गई थी। तो आई होप आपको ये मेरा कमेंट का आंसर मिल गया होगा, आपके कमेंट का आंसर, सॉरी। और उससे नेक्स्ट जो कमेंट है वो है, मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती है, 5 मंथ चल रहा है, आफ्टर 5 मंथ मुझे मूवमेंट हुआ है, तो इससे क्या पता लगा सकते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। ऐसा बोला जाता है कि लड़का लेट मूवमेंट करता है और लड़की जल्दी मूवमेंट करती है। तो एक मिनट, मिक्सी की आवाज़ आ रही है, बंद हो गई। आस पड़ोस में ना इतनी ज़्यादा आवाज़ें चलती है। तो देखो, मूवमेंट की अगर बात करें हम, तो बेबी बॉय के टाइम पर ही मुझे सेम 3 महीने के बाद मुझे 4 महीने के बाद मुझे मूवमेंट शुरू हो गया था। और सच बताऊं तो मूवमेंट मुझे स्टार्टिंग से, जिस दिन से मैं प्रेग्नेंट हुई थी उसी दिन से मुझे फील होता था। आपकी बॉडी में एक अजीब सी चेंजेस आ जाता है जिसे हम बयां नहीं कर सकते, लेकिन फील कर सकते हैं। बहुत भारीपन जैसा लगता है, अजीब सा, मतलब
क्या ही बताऊँ, मैं उसको बयान नहीं कर सकती। लेकिन जो प्रेगनेंसी जब हम कंसीव करते हैं तो हमें फर्स्ट डे से ही पता चल जाता है कि मेरी जो बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो चेंज होने लगते हैं। आप फील कर सकते हो उस चीज़ को, है ना। तो जो मूवमेंट है उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि लड़का ज़्यादा मूवमेंट करता है या लड़की ज़्यादा मूवमेंट करती है। दोनों बच्चे सेम होते हैं। कोई बच्चा थोड़ा शांत होता है, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो ये चीज़ मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो मेरे दोनों ही बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, तो वो दोनों ही सेम मूवमेंट करते थे। और लड़की शायद मैं बोलूँ तो वो कम मूवमेंट करती थी, लेकिन ये तो इतना ज़्यादा मूवमेंट करता था ना कि एनी टाइम इसका मैं मूवमेंट फ़ील करती रहती थी। मैं जब मेरे को लगता था कि ये मूवमेंट नहीं कर रहा है तो मैं ऐसे फ़ील करके बोलती थी कि क्या हुआ, शांत हो गया क्या। तो तभी एकदम से बहुत तेज़ से किक मारता था। और हमेशा ये रहा है मेरी राइट साइड में रहा है ये। अक्सर ये भी लोगों का क्वेश्चन होता है कि आपका बेबी जो बॉय है वो किस साइड था, लेफ़्ट साइड या राइट साइड। ज़्यादातर लड़के लेफ़्ट साइड रहते हैं, लेकिन ये मेरी राइट साइड में था। स्टार्टिंग से राइट में था और लास्ट तक ये राइट में ही रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मूवमेंट वाला। तो आपको 3 महीने के बाद कभी भी मूवमेंट फील हो सकता है, 6 महीने तक। ठीक है, 1 मिनट। और जो नेक्स्ट कमेंट है वो ये है, मैम आपने जब बेबी बॉय कंसीव किया था तो इनको बहुत ज़्यादा ना कोल्ड हो रहा है। हाँ, तो एक ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। और सच बताऊँ तो ये मुझे पहले कुछ ऐसा पता भी नहीं था कि मैम जब आपने बेबी बॉय कंसीव किया था तो उस टाइम पे शुक्ल पक्ष था या कृष्ण पक्ष था, ऐसा कुछ होता है क्या। ये किसी टीचर का कमेंट है मेरे पे। तो डियर मैं आपको बताऊँ, ऐसा मुझे इससे पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता क्या है, इसमें बेबी बॉय या बेबी गर्ल ऐसा कुछ होता है, कंसीव होता है या नहीं होता। तो सडनली मैंने ऐसा कुछ भी देखकर प्लान नहीं किया था। और मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ। जो लोग इस चीज़ को मानते हैं उनके लिए मायने रखता है, जो नियम कानून नहीं मानते उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। तो मैंने ऐसा कुछ भी देखकर प्लान नहीं किया था। सडनली भोलेनाथ की कृपा से जो भी हुआ है सब कुछ हुआ है। और सच में जब मुझे काफ़ी लोगों ने बोला, जब मैं 1-2 वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पर, मैंने वीडियो डाली थी, तब काफ़ी लोगों ने पूछा कि आपने कृष्ण पक्ष देखकर या शुक्ल पक्ष देखकर कंसीव किया था क्या। तो उस टाइम मेरी एक फ्रेंड थी, मैंने उससे पूछवाया था कि ये ऐसा क्या होता है। तब भगवान की कृपा से वो मेरा कृष्ण पक्ष निकला था। और बाकी मैंने देखकर ऐसा कुछ भी कंसीव नहीं किया था कि कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष है। ठीक है, तो मैं इन चीज़ों को नहीं मानती हूँ, इसलिए शायद मेरे लिए नहीं होता। जो मानते हैं उन लोगों के लिए होता है। और ऐसा मैं सच बताऊँ तो ये रियलिटी नहीं है। ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें उसको क्या देना है और क्या नहीं देना। बच्चे बच्चे होते हैं, चाहे वो बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो। लेकिन मैं दुआ करती हूँ कि सबके यहाँ पे एक बेबी बॉय ज़रूर होना चाहिए, फैमिली कंप्लीट ज़रूर होने चाहिए। ठीक है, मेरे पास नहीं था तो मुझे भी वो चीज़ बहुत ज़्यादा फील होती थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। अब है तो कुछ भी ऐसा नहीं लगता, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सबके घर में बेबी बॉय हो। ठीक है, अब 2 कमेंट और बचे हैं, तब तक शायद ये मुझे कंप्लीट करने दे। और गाइस, सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कमेंट है वो ये है, आपने बेबी बॉय कैसे कंसीव किया था, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना दी। तो इन्हीं की वजह से मैं सच बताऊं तो मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इसका मैं जवाब लास्ट में दूंगी। अगर इससे नेक्स्ट कमेंट है, अगर प्लेजेंटा सेम होती है सेकंड प्रेगनेंसी में, 2 प्रेगनेंसी में अगर प्लेजेंटा सेम होती है और थर्ड प्रेगनेंसी में अगर अलग होती है तो क्या इससे जेंडर चेंज होने के चांस रहते हैं। तो इसके लिए मैं 100% तो नहीं, लेकिन 90% बोल सकती हूँ कि हाँ, चांस रहते हैं। क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है। जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें प्लेसेंटा क्या था, एंटीयर था। और जो सेकंड प्रेगनेंसी है उसमें पोस्टीयर था। मैं अपनी देखो प्रेजेंट अभी भूल रही हूँ, लेकिन हाँ इतनी चीज़ है कि अगर चेंज होता है तो जेंडर चेंज होने के चांस रहते हैं। ऐसा मुझसे किसी ने बोला था और मेरे साथ सच हुआ है। एंटीरियर था अभी और पहले पोस्टीरियर था। ठीक है, तो इसलिए ये मुझे बेबी बॉय हुआ है। और लास्ट कमेंट है, प्रेगनेंसी में 3 में चेंज है तो क्या होगा। 1 मिनट मैं सही से पढ़ लेती हूँ क्या है।
हाँ, उनका भी ये सेम ही क्वेश्चन है कि उनकी पहले से 2 बेटियां हैं, फिर थर्ड प्रेगनेंसी है, ये थर्ड प्रेगनेंसी में उनका जो प्लेसेंटा है वो चेंज हुआ है, तो वो पूछना चाह रही हैं कि क्या जेंडर चेंज होगा। तो डियर, मैं महादेव से प्रे करती हूँ आपके लिए कि भगवान करे आपके घर में एक छोटा सा नन्हा सा लड्डू गोपाल आए, शिव आए, क्योंकि हर किसी को ज़रूरत होती है, भाई बहनों को भाइयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो भगवान करे आपकी महादेव सुन लें। और मैंने जैसे कि पहले बताया कि 90% चांस होता है प्लेजेंटा चेंज होती है, तो उसमें जेंडर भी चेंज होता है। और हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन जो बचा है कि आपने बेबी बॉय कैसे कंसीव किया था। तो डियर मैं बताऊं, मैंने बेबी बॉय ऐसा माना जाता है कि 14वां जो डे होता है हमारा, उसमें हमें कंसीव करना चाहिए, तो ज़्यादातर बेबी बॉय होने के चांस रहते हैं। तो सिर्फ मैंने 14 डेज़ देखा था और उसी में प्रभु का आशीर्वाद लेके बस प्रभु से प्रे की थी कि हमें भी मतलब चेष्टा, मेरी पहली बेटी है उसको भी भाई मिले और मेरी फैमिली कंप्लीट हो। सच्चे मन से भगवान से हमने प्रार्थना की थी, तो भोलेनाथ ने वो मेरी सुनी है। तो मैं बस लास्ट में आप लोगों से इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप किसी पर भी भरोसा ना करें, सिर्फ अपने भगवान पे भरोसा रखें और अपने आप पर भरोसा रखें और सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करें, तो आपकी वो विश पूरी ज़रूर होगी। लास्ट में हर हर महादेव। अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में फिर से बताना, मैं फिर से एक वीडियो बना के लाऊंगी आप लोगों के लिए। और इस बार मैंने ज़्यादा अच्छे से वीडियो नहीं बना पाई जैसे मैंने सोचा था, क्योंकि मेरा बेटा मुझे परेशान कर रहा है। और एक बात बोलूँ मैं आपसे, आज तक मैंने जिन लोगों से बोला है कि आपको बेबी बॉय होगा, तो सच में उनको बेबी बॉय हुआ है, या आप कुछ भी मान लो। ऐसा मेरे साथ मतलब इंस्टाग्राम पे हम 3 लड़कियां थे प्रेग्नेंट, मैं उन लोगों की वीडियो देखती थी। उसमें से आधे लोगों ने, शायद आपने देखा भी होगा, एक लड़की है वो मतलब ऐसे झूठे मूठे वो फैलाती रहती है कि इससे बेबी बॉय होगा, ये करो तो बेबी बॉय होगा। उसने मतलब एक तरीके से इस चीज़ का अपना बिजनेस बना लिया है। तो मैं वो सब नहीं चाहती हूँ, बस मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू पे बोलती हूँ कि आपको बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। और भगवान की कृपा से जिन लोगों से मैंने आज तक बोला है भगवान से विश मांग के और उनसे मतलब प्रार्थना करके, तो उनको लड़का ही हुआ है। तो मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि जिन जिन को सच में ज़रूरत है उन सब के घर में छोटे से शिव आएँ। तो बस आज का ब्लॉग इतना सा ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और जिन लोगों को ये क्यूरियोसिटी रहती है उन लोगों के पास ये वीडियो शेयर कर देना। मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए। बस ये सारी चीज़ें आप एक क्यूरियोसिटी के लिए, जानने के लिए ये वीडियो देख सकते हैं। बाकी स्ट्रेस लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ये बहुत इम्पोर्टेंस हमारा जो टाइम होता है, और जो माँ सोचती है, जो माँ करती है, वही बच्चे के अंदर फीलिंग्स जाती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करें और कथा भागवत वगैरह सुने, और अपने अच्छे बच्चे की कामना करें, उसका उज्जवल भविष्य हो, ऐसे उसकी कामना करें, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ठीक है, तो सभी लोग अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए और मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। हर हर महादेव। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखते हुए जाना। वेदा, नमस्ते कर लेना। नमस्ते, नमस्ते, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे सभी को। सॉरी, साथ में सॉरी भी बोल देता है सबको। हर हर महादेव। ओ, अपनी अपनी टकली भी दिखा दी। हर हर महादेव सभी को। लगा लो लगा लो लगा लो। बाय बाय, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।